जिस तरह से एक स्टॉक, इंडेक्स या कोई भी करेंसी पेयर अपवर्ड जाता है यानी बुलिश मूव को पकड़ता है, बिल्कुल उसी तरह एक ट्रेडर की जर्नी भी होती है। वो भी जब टॉप तक पहुंचना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने पड़ते हैं। जिस तरह से प्राइस एक्शन हायर हाई और हायर लोज बनाता है अपवर्ड्स डायरेक्शन जाते समय, बिल्कुल इसी तरह से एक ट्रेडर भी होता है। लेकिन जब उसको डाउनफॉल देखना पड़ता है तो वो उस टाइम पे क्विट कर देता है, ट्रेडिंग को छोड़ देता है। लेकिन एक बेस्ट ट्रेडर इसी टाइम में ख़ुद को अंडरस्टैंड करता है, अपनी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करता है, और ऐसे ही टाइम पे जब वो अपने पिछले हायर हाई को ब्रेक करता है तो उसकी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो एज़ कम्पेयर टू बिफोर जो होती है वो स्मूथ होती जाती है। कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको समझ के, जिनसे गुजर के ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है, और इन स्टेप्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट है कि आप मार्केट को लर्न करते हैं, प्राइस एक्शन को लर्न करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अपने इनिशियल स्टेज में लर्न करते हैं। उसके बाद उन चीज़ों को टेस्ट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम फेल हो जाते हैं। यहीं पे जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि डाउनफॉल आता है प्राइस एक्शन में जब वो हायर हाई बनाता है, इसी टाइम पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्विट करके छोड़ के चले जाते हैं ट्रेडिंग को। लेकिन इसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है उसमें एक बंदा देखता है कि मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं इनमें से हर एक चीज़ पे मैं काम तो नहीं कर सकता, एक चीज़ में एक्सपर्ट तो नहीं बन सकता। कोई एक चीज़ होगी, प्राइस एक्शन होगा, कोई कैंडलस्टिक होगी जिसमें मैं अच्छे से ट्रेड ले सकता हूँ, तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट करता है, समझता है, अपने खुद की ट्रेडिंग जो स्टाइल है उसमें इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद क्या होता है, इसी में वो जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करता है तो वो इम्प्रूव करता है दिन ब दिन, और वो इस चीज़ या इस प्रोसेस को या इस सिस्टम को समझना और अच्छे से शुरू कर देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बाद भी इसकी ट्रेडिंग जर्नी में डाउनफॉल इसको फेस करना पड़ता है। लेकिन जब आप इसी प्रोसेस को रिपीट एंड रिपीट करते हैं, यानी लर्न करते हैं, टेस्ट करते हैं, फेल होते हैं, फिर से दोबारा से चीज़ों को, जो सही चीज़ें उनको अडॉप्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ट्रेडिंग में और इम्प्रूव करते हैं, सबसे बड़ी बात इम्प्रूव करते हैं, और फिर से फेल हो जाते हैं। और यही टाइम होता है जब रिपीट एंड रिपीट आप जब इन सब चीज़ों को करते जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब ये सब चीज़ें क्लिक कर जाती हैं और आप एकदम से अपनी ट्रेडिंग को समझ पाते हैं कि किस तरह से मैं मार्केट से बेस्ट प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, और आप अपने उस रिदम को पकड़ लेते हैं और आप ट्रेडिंग में एक सफल ट्रेडर बन जाते हैं। और ट्रेडिंग का बहुत बड़ा पार्ट है आपका एक्सपीरियंस। इट्स ऑल अबाउट 99% अगर देखा जाए इट्स एक्सपीरियंस, कि जितना आप ज़्यादा फेल होंगे, जितना आप मिस्टेक्स करेंगे और मार्केट आपको बार बार पनिश करेगा, इन द फेस ऑफ लॉस, आपको लॉस करना पड़ेगा, या आपका जो प्रोसेस, आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बार बार आपके अगेंस्ट जाएगा। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा फेलियर फेस करना पड़ता है। लेकिन यही फेलियर आपका एक्सपीरियंस बनता है, और ये सुनने में क्या पता कैसा लगे, बट इन रियलिटी इट्स वेरी हार्ड टू फेस। आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फेस होती है ये सब चीज़ें जब आप लाइफ में एनकाउंटर कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। लेकिन दिस इज़ द ओनली वे टू ग्रो इन मार्केट, टू अचीव गुड रिजल्ट्स इन मार्केट। जब तक आप फेल नहीं होंगे आप मार्केट में बेस्ट ट्रेडर बन ही नहीं सकते। और ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में हम किसी का P&L देख के हमें लगता है कि ये 9 to 5 जॉब से बहुत ज़्यादा इजी जॉब है, चलो यही कर लेते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के इनिशियल डेज़ बहुत हार्ड, बहुत कठिन, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत एंजाइटी और इनसिक्योरिटी ख़ास तौर पर अपने करियर को लेके, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लेके वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस इनसिक्योरिटी को जब आप फेस करते हैं, कोप अप करते हैं उन सब चीज़ों के साथ, तभी जाके आप आगे बढ़ जाते हैं। वरना बहुत सारे लोग तो इस इनसिक्योरिटी को लेके कि ये गैम्बलिंग है, क्या पता मुझे आगे चल के क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, इन सब चीज़ों की वजह से ही बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं डर के क्विट करके छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन एट द एंड जितने भी ट्रेडर सफल हुए हैं, या जो भी ट्रेडर मार्केट से बेस्ट प्रॉफिट निकालता है, वो यही कहता है कि जितना मैं ज़्यादा फेल हुआ, जितना मैंने इस चीज़ को फेस किया, ये जो एनजाइटी थी, इनसिक्योरिटी थी, अगर मैं फेस ना करता इन सब चीज़ों को तो शायद मैं आज बेस्ट ट्रेडर ना बनता। तो दैट्स द ओनली थिंग, आपको इन चीज़ों को फेस करना है, ग्रो करना है, इम्प्रूव करना है, एंड दैट्स द ओनली वे यू कैन इम्प्रूव एंड बिकम अ गुड ट्रेडर इन मार्केट। और अगर आप ट्रेडिंग में बार बार फेल हो रहे हैं तो इसके 2 ही बहुत मेन बड़े रीज़न हैं। वो पहला ये है कि आप अपने प्लान को फॉलो नहीं कर रहे, दूसरा है कि आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर रहे। अगर आपने इन दोनों चीज़ों पे काम नहीं किया है, आप ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं कि प्राइस एक्शन शायद मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कैंडल स्टिक समझ नहीं आ रही, मुझे कोई और चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे इंडिकेटर समझ नहीं आ रहा, तो ये सब चीज़ों से आप अपनी ट्रेडिंग को ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। आपको बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो मेरा प्लान है मुझे उसको फॉलो करना है, यानी कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है। और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, यानी मुझे रिस्क कितना लेना है मार्केट में, मुझे 1% लेना है, 10%, या पूरे का पूरा ही मुझे रिस्क लेना है मार्केट में। तो इस चीज़ को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे सिर्फ इन 2 चीज़ों को, तो आपके जो फेलियर रेट है वो धीरे धीरे कम होगी। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली इन 2 चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो आपकी ट्रेडिंग
जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि असल में व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद मी। और ट्रेडिंग का मेन प्रोसेस ये है कि आपको 80% ऑफ द टाइम ट्रेडिंग में वेट करते रहना है और 20% ऑफ द टाइम जो है वो एग्जीक्यूशन है। लेकिन होता इसका उल्टा है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो होते हैं वो 80% ऑफ द टाइम जो मार्केट में है वो सिर्फ ट्रेड कर रहे होते हैं और 20% जो होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं। तो इससे जो होती हैं वो चीज़ें पूरी उल्टी हो जाती हैं। हमें मार्केट में ज़्यादातर वेट करना है और बहुत कम ट्रेड करना है, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेड बहुत सारी और वेट बहुत थोड़ा है। तो फेलियर तो भाई आपको फेस करना पड़ेगा जब तक आप इस एक पॉइंट को नहीं समझ सकते। और एक ऐसा बंदा जो मार्केट में फेल हो रहा है लेकिन उन फेलियर्स को वो राइट डाउन कर रहा है, एक ट्रेडिंग जर्नल बना रहा है और वाइल ट्रेडिंग उन्हीं चीज़ों को वो हाईलाइट कर रहा है, समझ रहा है, और जब भी उससे वो गलतियाँ हो रही हैं वो अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप कर रहा है, तो यही बंदा है जो अगले कुछ आने वाले सालों में एक बेस्ट ट्रेडर बनेगा। वो मैं हूँ, आई डोंट नो आप हैं या कोई और ट्रेडर है, लेकिन आपको देखना है कि अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है, आप अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक्स को राइट डाउन नहीं कर रहे, उनको नहीं समझ रहे, पॉइंट आउट और हाईलाइट उनको नहीं कर रहे, तो देयर इज़ नो चांस दैट यू कैन सर्वाइव इन दिस मार्केट। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फोकस करनी है कि ट्रेडिंग में मिस्टेक्स जो हैं उनको राइट डाउन करूँ और उनको डेली में समझूँ कि वो मिस्टेक्स में किस तरह से अवॉइड करूँ। और ट्रेडिंग जर्नी की एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है, हम प्राइस एक्शन सीखते हैं, स्टार्टिंग में इंडिकेटर सीखते हैं, हम फेल होते हैं, कैंडल स्टिक सीखते हैं, हम फेल होते हैं, कोई और चीज़ सीखते हैं, फेल होते हैं, हम अपने मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करते हैं, हम फेल होते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब हम साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, ख़ुद को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, तो यही वो टाइम होता है जहाँ से हमारी ट्रेडिंग जर्नी जो होती है वो स्मूथ होती जाती है और हमें समझ आ जाता है कि एक्चुअली में मार्केट में जो बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडर्स के साथ है वो है उनकी ख़ुद की साइकोलॉजी। जो प्राइस एक्शन है या इंडिकेटर है वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन जो ये साइकोलॉजी वाला पार्ट है ये हर कोई नहीं देख रहा है, ये आपको ख़ुद देखना पड़ेगा। और हर एक बंदा जो है वो डिफरेंट है, उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट है, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उसको खुद को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी जाके जो चीज़ें हैं वो सुधर सकती हैं। अदरवाइज़ यू विल बी ट्रैप्ड इन दिस ट्रेडिंग। और आपको ये बात कभी भी समझ नहीं आएगी कि व्हाट इज़ द बिग रीज़न बिहाइंड माई फेलियर एंड वाई आई एम लूजिंग मनी अगेन एंड अगेन इन दिस मार्केट। द प्रॉब्लम इज़ दैट यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर साइकोलॉजी, यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर माइंड सेटअप। तो इस पर आप फोकस कीजिए ताकि आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ हो सके। और आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी साइकोलॉजी को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं और थोड़ा अच्छे से समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ज़रिए कुछ पेड वीडियोस हैं, आप वो देख लीजिए, उनसे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। सो एज़ वेल माइन। और जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए अगर आपने नहीं देखा है। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।